इसको तो बहू नहीं बनाऊं। विमला और कमला पड़ोसिन होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। वो रोज मिलती थी और कहीं जाना होता तो हमेशा साथ जाती। कमला, अरे ओ कमला, जल्दी बाहर आ, हम लोग मंदिर चल रहे हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे दे। अरे 2 मिनट नहीं, फौरन बाहर आ। आ गई। तू ना बेकाबू हो जाती है हमेशा। अच्छा, ज्यादा बकवास ना कर। क्या बात है, कुछ टेंशन में लग रही है? टेंशन नहीं, बस करण की शादी को लेकर थोड़ा सोच रही थी। उसके लिए अच्छी लड़की कैसे मिलेगी। आजकल की लड़कियों को देखकर ना अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मुझे भी कोई टेढ़ी बहू ना मिल जाए। अरे तू चिंता ना कर, तुझे अच्छी बहू मिल जाएगी, फिक्र क्यों करती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और वैसे भी जो होगा उसकी इच्छा से ही होगा। तभी रास्ते में उन लोगों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक अंधे आदमी को रास्ता पार करा रही थी। वो देख कमला उस लड़की को, मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए अपने करण के लिए। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है भला। देख तो कैसे दूसरे लोगों की मदद कर रही है, बहुत संस्कारी लग रही है मुझे तो। सही कहा तूने, कितनी दयालु और संस्कारी है, इसके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। तू बोल तो कल ही चलते हैं इस लड़की के घर करण का रिश्ता लेकर। अरे तू भी ना कमला, ऐसे थोड़ी ना होता है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वो लड़की उस अंधे आदमी को पीटने लगती है। हाय हाय, ये क्या कर रही है? मैं तो इसे अच्छा समझ रही थी, पर ये तो बहुत बड़ी लड़ाकू निकली। चल चलकर उस आदमी को बचाते हैं, वरना ये लड़की तो उसको मार ही देगी। विमला और कमला अंधे आदमी के पास जाने लगती है, तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर दोनों वहीं रुक जाते हैं। अरे पुलिस वाले आ गए हैं, चिंता ना कर, वो लोग देख लेंगे। वैसे भी ये लड़ाई झगड़े सुलझाना हमारा काम नहीं है। चल अब चलते हैं यहाँ से। भगवान ने बचा लिया, वरना सोचिए मेरे घर की बहू बन जाती तो मेरा क्या होता, क्या हाल करती मेरा। ये हाल क्या, ये तुझे भी ऐसे ही मारती और मैं बचाने भी नहीं आती। हाँ, तू तो यही चाहती है ना। वो दोनों सच्चाई जाने बिना आगे बढ़ गई, लेकिन असल में वो लड़की जिस आदमी को मार रही थी वो अंधा नहीं था, बल्कि एक जेब कतरा था और उसका पर्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसे पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये अंधा बनकर भोले भाले लोगों की जेब काटता है। जैसे लोग इसकी मदद के लिए आते हैं, ये उनका ही फायदा उठाता है। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। साहब, मैं एक मजबूर अंधा आदमी जिसे ये लड़की बिना वजह पीट रही है। देखो साहब, कितना मारा है एक अंधे को इसने। ये सब नाटक तो हमारे सामने मत कर, हम जानते हैं कितना शरीफ आदमी है तू। अंधा बनकर हजारों लोगों की जेब काटी है तूने। तेरे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें दर्ज है। चल पुलिस स्टेशन में, तेरी तलाश तो हमें बहुत टाइम से थी। चल बेटा, अब तू जेल में अंधा बनकर घूम। पुलिस चोर को पकड़कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ विमला और कमला मंदिर पहुंचती है। हे भगवान, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की भेज दो, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ भगवान, इसकी सुन लो, वरना ये मुझे अपना दुखड़ा सुना सुना कर मार डालेगी। वो दोनों पूजा करके जैसे ही उठती हैं तो उन्हें दोबारा वही लड़की दिखती है जिसने अंधे को मारा था, जो अब एक बच्चे की पीठ पर जोरों से मार रही थी और बच्चा रो रहा था। हे भगवान, कैसी लड़की है ये, बच्चे को मार रही है और वो भी मंदिर में। अभी बताती हूँ इसको, बहुत हो गया इस लड़की का। ऐसे कैसे एक मासूम से बच्चे को मार सकती है। अरे रहने देना, बच्चों के माँ बाप आ गए, वो निपट लेंगे उससे। तुम चलो, पंडित जी बुला रहे। मेरा तो मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। कैसी निर्दयी लड़की है, बिल्कुल भी ममता नहीं है इसमें। अरे छोड़ ना, चल यहाँ से। तुझे कौन सा उसे बहू बनाना है जो इतना सोच रही है। वो दोनों वहां पंडित जी के पास चली जाती हैं, वो भी बिना सच्चाई जाने। असल में उस बच्चे के गले में प्रसाद फंस गया था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो लड़की तो बस उसकी मदद कर रही थी। अब ठीक हो ना बेटा, आगे से ध्यान रखना। हाँ ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो आज मेरे बेटे की जान बचा ली। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ये कहकर राधा वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब विमला और कमला दोनों फिर से घर से निकलती हैं, तो उन्हें बाजार में वही लड़की दिख जाती है। क्या हुआ विमला, इधर उधर क्या देख रही हो? अरे उस लड़की को देख रही हूँ जो उस दिन अंधे और फिर मासूम से बच्चे को पीट रही थी। मुझे तो यही लग रहा है, पक्का वो आज भी किसी न किसी मासूम को पीट रही होगी।
थोड़ा आगे जाते हैं तब विमला राधा को देखती है जो एक दुकान पे खड़े होकर लड़ाई कर रही थी। विमला, लगता है आज तेरी जबान पर सरस्वती माँ बैठी है। वो देख, वो लड़ाकू लड़की। मैंने तो तुझे कहा ही था, आज भी वो किसी ना किसी से लड़ रही होगी। न जाने लोग इससे इतना डरते क्यों है। राधा दुकानदार को धमका रही थी। बताऊं अभी तुझे? बहुत देखे मैंने तुझ जैसे चालाक और पैसे खुल लोग। जो बताना है बता ले, डरता नहीं हो तुझसे। जो करना है कर ले। मैं भी तो देखूं एक लड़की आखिर क्या कर लेगी मेरी दुकान का। आई बड़ी धमकी देने वाली। चल जा यहाँ से, वरना क्या? वरना क्या? मुझे धमकी मत दो, ये तुम्हारे और तुम्हारे दुकान के लिए अच्छा नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता किसी से। वहीं दूसरी तरफ विमला दुकानदार को परेशान होता देख लड़की से उसको बचाने के लिए उसकी मदद के लिए जाने लगती है। देख तो कमला, आज ये लड़ाकू लड़की कैसे उस दुकान वाले से लड़ रही है। सही कहा तूने, बेचारे दुकानदार को फालतू में परेशान कर रही है। कमला चलना यहाँ से, मैं नहीं देख सकती ये सब। अब तो इस लड़की का रोज का ही हो गया है। विमला और कमला वहां से चले जाते हैं। तभी राधा के पास पुलिस आती है। किसने फोन किया था यहाँ से? क्या बात है मैडम जी? मैंने किया था। ये आदमी एक्सपायर्ड सामान बेच रहा है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अपने फायदे के लिए ये लोगों की हेल्थ से खेल रहा है और मैंने इसको ऐसा करने को मना किया तो ये उल्टा मुझे ही धमकी देने लगा। अच्छा बच्चों, अभी बताते हैं तुम्हें। चलो जेल में चलकर सामान बेचना। अब पुलिस ने उस दुकानदार को पकड़ लिया, लेकिन ये सब देखने के लिए विमला और कमला वहां मौजूद नहीं थी। मम्मी पापा यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों आवाज दे रहा है? अरे क्यों चिल्ला रहा है? इसने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। इसका नाम राधा है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, कम से कम हमें बता तो देता। पर चलो, अब शादी कर ली तो कर ली, कोई नहीं। विमला, आरती की थाली लेकर आओ, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। ये लड़के? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे विमला, आज के जमाने में लव मैरिज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कम से कम हमारे बेटे ने बता तो दिया। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि आप गुस्सा होंगी, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत अच्छी और समझदार है। मुझे लव मैरिज से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस लड़की से है। ये लड़की बहुत बुरी है। अरे पर आप तो राधा को जानती भी नहीं हो, ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैं सब जानती हूँ। मुझे ये लड़की बहू के तौर पर बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ देखिए, अभी आप गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। करण राधा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन, हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे इन लोगों को समझाऊं कि ये लड़की सही नहीं है? मैंने इसका असली रूप देखा हुआ है। कुछ दिनों में ये लड़की मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी। क्या करूं मैं अब? तभी वो देखती है कि राधा मनोज के दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच रही है और मनोज मुंह बिगाड़ रहा है। अरे नासपीती, क्या कर रही है? तूने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? ये आप क्या बोल रही हैं? विमला उसे झटक कर दूर करती है। मेरे पति को मारना चाहती है करमजली? अभी क्या, अभी निकल जा मेरे घर से, वरना मेरे बेटे को बोलकर धक्के मारकर तुझे बाहर कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या विमला? मेरी बॉडी अकड़ रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि मेरे हाथ स्ट्रेच कर दो। वो मुझे मार नहीं रही है। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? हाँ माँ जी, मैं पिताजी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तो मेरे पूज्य है। ठीक है, पर मुझे तेरा कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब क्या कर दे, मनहोश कहीं की। तुम्हें बहू से चिढ़ है, बस इसलिए तुम्हें हर जगह वो गलत दिखती है। विमला इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर एक दिन वो घर में बैठी होती है, तभी उसे राधा और कमला की बेटी प्रिया के लड़ने की आवाज आती है। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत मुश्किल से हाथ आई है। हे भगवान, ये राधा प्रिया के साथ क्या कर रही है? जिसका डर था वही आज हो गया। विमला भागती हुई बाहर जाती है और राधा को थप्पड़ मारती हुई कहती है, कालमोही, क्या कर रही है तू? प्रिया ने तेरा क्या बिगाड़ दिया है जो तू उसको मारना चाहती है? अरे आंटी, क्या कह रही हैं आप? हम लोग तो प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे कॉलेज में एक प्ले होने वाला है जिसमें मैंने पार्ट लिया है। भाभी उसमें मेरी हेल्प करवा रही थी। थोड़ा शांत होना सीखो विमला।
ऐसे अपनी बहू को सबके सामने थप्पड़ मारकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कमला तुम भी, तुम्हें तो सब पता है। मैं इस समय की बात कर रही हूँ। इस समय तुमने जो किया ना वो गलत है। नहीं कोई बात नहीं माँ जी, गलती मेरी ही है। राधा इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अंदर चली जाती है। ये पहली बार था जब विमला को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। राधा एक कप चाय तो बना दो और चीनी थोड़ा अच्छे से डालना। नहीं, आपको चाय नहीं मिलेगी। क्यों? आपको पता है क्यों? आप क्या समझते, मुझे कुछ पता नहीं है? बकवास न करो, चाय लेकर आओ जाओ। नहीं मिलेगी चाय, कुछ भी कर लो। उनकी बहस काफी बढ़ जाती है और जब विमला उनकी आवाज सुनती है तो फौरन वहां पहुंचती है। अरे चुड़ैल, किसी को ना सही पर कम से कम अपने पति को तो बख्श दे। भूखा प्यासा मारेगी क्या उसे? एक कप चाय बनाने के लिए घर सिर पर उठा लिया तूने। मेरे बेटे ने एक कप चाय क्या मांग ली? तू उस बात पे लड़ाई कर रही है? अरे माँ जी मेरी बात तो सुनिए। चुप कर। आज तक मैं तुझे अपने बेटे की वजह से झेल रही थी, पर आज तूने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। जब तू मेरे बेटे की नहीं सुन रही है तो इस घर की बहू नहीं बन सकती। निकल जा मेरे घर से तू, अभी क्या भी। अरे माँ क्या कर रही हो आप? गलती राधा की नहीं मेरी है। मुझे पिछले कुछ समय से डायबिटीज हो रखी है, पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन आज इसे पता चल गई, इसलिए वो मुझे मीठी चाय देने से मना कर रही है। अरे बेटा, तूने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुझे मीठी चाय नहीं पीनी चाहिए। तुझे तो बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तुझे बीमार होने से बचा रही है। मेरा बहुत मन करता है चाय पीने का माँ। मैं समझती हूँ, लेकिन ये तेरी सेहत की बात है। बहू तूने एकदम सही किया। अब इसके खाने पीने का ध्यान तुम ही रखना। विमला के समझाने से करण मान जाता है और वहीं राधा अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश थी। अब धीरे धीरे विमला की नजरों में राधा की इमेज सुधर रही थी। लेकिन तभी एक दिन, ये बात माँ जी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता चलेगी। और आप भी ध्यान रखिएगा, माँ जी के सामने कुछ बोल मत दीजिएगा। हो सकता है उन्हें शक हो जाए और वो आपसे पूछे भी। अरे तुम मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझती हो। मम्मी अगर कुछ भी पूछेंगी तो मैं संभालूंगा। तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर माँ जी को पता चल गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। उन लोगों को नहीं पता था कि ये सारी बातें विमला छुप छुप कर सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो सामने आकर पूछने लगी। मैं तो तुझे अब सही समझने लगी थी राधा, पर गलती हो गई मुझसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ मेरे ही पति और बेटे को भड़का रही है। डायन भी एक घर छोड़कर वार करती है, तूने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी राय तेरे बारे में गलत है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं तेरे बारे में सही सोच रही थी। तू परिवार को बसाने का सोच ही नहीं सकती। ये अब क्या बोल रही है मम्मी? ऐसा कुछ नहीं है। चुप। इसने तुम लोगों पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया जो मैं तुम्हें गलत लगती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है विमला, तुम कुछ भी सोच रही हो। बल्कि बहू तो क्या प्लानिंग चल रही थी, बताओ ना मुझे। कुछ नहीं माँ जी। पता ही देते हैं, वरना ये गलत ही समझती रहेगी। विमला, हम लोग तुम्हारे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और ये सब बहू का आइडिया है। हमें तो याद भी नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे है। क्या सच में बहू मेरे खिलाफ आप लोगों को भड़का नहीं रही थी? आप सब लोग मेरे जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ माँ, सच में हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे। घर में हुई इन सारी घटनाओं से विमला को ये तो समझ में आ जाता है कि राधा इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। लेकिन उसके दिमाग में तो अभी भी वो पुराने किस्से ही चल रहे थे। ठीक है, पर शादी से पहले हुई कुछ घटनाएं मुझे इस पर विश्वास करने नहीं देती कि ये अच्छी लड़की है। कैसी घटना है? आप किसकी बात कर रही हो माँ जी? नमस्ते विमला जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बहू ने मुझे पूजा के लिए बुलाया है। अच्छा हुआ आप आ गए पंडित जी। ये बताइए, इस लड़की ने उस दिन मंदिर में एक बच्चे को मारा था ना? आप ही बताइए इन सबको। बच्चे को मारा? नहीं। अरे हाँ, कहीं आप उस दिन की तो बात नहीं कर रही जिस दिन एक बच्चे के गले में प्रसाद फंस गया था और तब इसने उसकी पीठ पर मारा था? है? प्रसाद फंस गया था? ऐसा हुआ था? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। पर इसने एक अंधे आदमी को भी मारा था उसी दिन। वो अरे वो कोई अंधा आदमी नहीं था, बल्कि जेब कतरा था। आप अखबार नहीं पढ़ती क्या? अगले दिन तो राधा का नाम भी आया था उसमें।
हे भगवान, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। राधा का नाम तो अखबार में तब भी आया था जब इसने वो पास के मार्केट में एक दुकानदार को एक्सपायर्ड सामान बेचने के लिए पकड़वाया था। अरे मैं यही तो कहने जा रही थी, उस दिन मैं भी वही थी और मैंने इसको लड़ते देखा तो इसी को गलत समझ लिया। इसीलिए तो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम में नहीं, मेरी नजर में खोट था बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी गलत फहमियाँ तो हो जाती हैं। अहम बात तो यह है कि आपको सच्चाई पता चल गई। उस दिन के बाद से विमला ने हमेशा राधा के साथ अच्छा व्यवहार किया और वो लोग खुशी खुशी रहे।